हेलो गाइस, यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम जा रहे हैं अलवर ज़िला राजस्थान के राजौरगढ़ के टांडा गांव में। वहां पर राघवों की कुल देवी है और यहाँ पर रास्ता बहुत ही अच्छा है। सीधा रास्ता है गाजियाबाद से। कहीं भी मुड़ना तुड़ने, मैप पर डाला और सीधा वहीं पे पहुंच गए, क्योंकि वो राघवों की देवी है, यानी कि बड़गुजरों की। तो हमें पता नहीं था, सिर्फ कुल देवी का पता था, लेकिन उनका रियल स्थान कहाँ पर है वो नहीं पता था। तो जब हमें पता चला और हम जा रहे हैं, पहली बार ही जा रहे हैं हम भी। यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर मौसम बिल्कुल सही खुला हुआ हो रहा है। ये रास्ते में नारायण मंदिर है, जाते हुए पड़ता है। और ये कुछ किलोमीटर का रास्ता कच्चा सा है, टूटी हुई सड़कें, बहुत ख़राब हो रहा है। और लेकिन बहुत ऐसा लगता है जैसे पिछड़े हुए गांव होते हैं ना, जहाँ शहरों में इतनी तरक्की है, और वहाँ ये मकान देखकर झोपड़ी वाले, मतलब इनके लिए सुविधाएं भी बहुत दूर है। जो शहरों के आसपास सुविधाएं हैं, वो इनकी सुविधाओं से बहुत दूर है। और मोटरसाइकिल सबके पास मिलेगी यहाँ पर। ये पहाड़ में थोड़ी सी चढ़ाई का रास्ता भी है। पहाड़ छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है। और ये हमारा मंदिर का मेन गेट आ गया, किले जैसा है ये बिल्कुल। मंदिर में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, सिर्फ पंडित जी थे और उनके 2 सहायक जने थे। बाहर ना बहुत जानवर रहते हैं, मोर, पक्षी, सब तरह के पक्षी, क्योंकि ये पहाड़ों में ही पड़ता है, पीछे जंगल ही जंगल है। देखो यहाँ पर मोर बहुत थे, मोर नाच रहे थे। मोर, मोरनी, इनके लिए खाने के लिए अनाज डालते हैं पंडित जी यहाँ पर। ये है हमारी कुल देवी आशावरी, और ये बराबर में काली माता, काली का माता, ये इनका ही स्वरूप है। काली माता का ही स्वरूप है ये। तो हमने कर लिए इनके दर्शन और पूजा भी। फिर हमको पंडित जी ने बताया, जो यहाँ पर रहते, एक तो पंडित जी इतने अच्छे थे यहाँ के, उन्होंने हमको आते ही बोल दिया कि आप अपने आप पूजा कर लो, अंदर बैठ जाओ। हमको ये लग रहा था कि जैसे और मंदिरों में होता है, यहाँ हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं करना, बस यहाँ दक्षिणा चढ़ा लो। लेकिन उन्होंने ना ही तो कोई चीज़ मांगी हमसे, बल्कि जो हम कुछ सामान ले जाना भूल गए थे वो भी उन्होंने अपने पास से दिया हमको, और कहा कि जो तुमसे बने वो माता के चरणों में ही चढ़ा दो। और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, अगर ज़्यादा जने आते हैं, 15-20 जने, तो अपना सिलेंडर ले गए, खाने का सामान, रहने की व्यवस्था यहीं पर है। गद्दे वगैरह सब देंगे, ऊपर हॉल बना हुआ है, और गाड़ी खड़ी करने की तो जगह है ही यहाँ पर। रसोई भी बनी हुई है। और ये देखो, ये चिड़िया आती है ना, ये पंडित जी बैठे हुए कुर्सी पर, इनसे किशमिश का प्रसाद देते हैं, माता को किशमिश चढ़ती है, तो ये आकर चिड़िया सिर्फ इनसे ही प्रसाद मांगती है। हमने डाला तो हमारे हाथ से नहीं खाया, और यहाँ जितना भी प्रसाद रखा है किशमिश का ही रखा है सब भगवानों के पास। ये सिर्फ किशमिश उनके पास से उठा उठा कर अपने आप खा रहे। हमने डाली, देखो हम ये नहीं खाएंगे, हमने डाल दी, लेकिन अब ये खाएगी नहीं, और चली गई उड़कर यहाँ से। फिर मैं थोड़ा बाहर गई और बाहर से देखा, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, किले जैसा लग रहा है, जैसा किला होता है, बिल्कुल किले के टाइप में लग रहा है। जो यहाँ के पहले राजा थे प्रताप सिंह, तो ये उन्होंने बनाया था यहाँ पर मंदिर माता का। और पंडित जी बता रहे थे कि जब वो इस मंदिर में रहने आए थे, यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ माता की मूर्ति थी, और एक जगह हवन कुंड बना हुआ है। तो पंडित जी उसमें हवन करते थे, तो वहीं बैठकर ध्यान लगाते थे माता जी का।
और बता रही थी कि यहाँ पर शेर आता था, मंदिर के सामने बैठ जाता था और भगेरा भी बैठा रहता था और वहीं पर मैं बैठा रहता था। उन्होंने जानवरों ने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया पंडित जी को। और ये पंडित जी वहाँ की जो व्यवस्था देखते हैं, इन पक्षियों के लिए अनाज डालते रहते हैं यहाँ पर। यहाँ से सुविधाएं बहुत दूर है और पास में कोई गांव भी नहीं है। पता नहीं इन तक सब सामान कैसे पहुँचता होगा। और हम पंडित जी ने हमको बोला कि आगे जाकर नीलकंठ मंदिर भी है, जो पांडव काल का है, जब मतलब पांडव आए थे उसको स्थापित करके गए थे। तो ये यहाँ पर भी बहुत सुनसान जगह है, कोई कोई मिलता है यहाँ पर भी। और ये मंदिर ना, जैसे मुगलों ने सब जगह से तोड़े हुए थे हमारी सारी धरोहर, पुरानी मूर्तियाँ, ये सब देखो कमरा भरा हुआ है ये पुरानी मूर्तियों का, सब खंडित कर रखी है। इसकी बराबर में एक कमरा और था, वो भी भरा हुआ था। देखो पास में सब मूर्तियाँ तोड़ रखी है। कितना सुंदर बना हुआ होगा, कितनी मेहनत लगी होगी उस वक्त इसमें। लेकिन निशान तो आज भी मौजूद है सारे। ये नीलकंठ महादेव है, जो पांडवों ने स्थापित करे हुए थे महाभारत काल के। हमने इनके दर्शन की, पूजा की और थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर, क्योंकि बहुत शांति थी तो बहुत मन लग रहा था वहाँ पर, और थोड़ी देर बैठकर हमने पूजा की वहाँ पर। उसके बाद फिर हम माता के पास गए दोबारा, माता के दर्शन किए और माता जी से चलने की आज्ञा ली। वो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, सब खंडित कर दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर। पर अब पुरातत्व विभाग इनको सही से दोबारा सही करवा रहे हैं और मंदिर को रिपेयर भी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घूमने के लिए भी बहुत सुंदर जगह है ये। बस अगर आप अपने घर से जा रहे हो तो खाने का सामान ज़रूर ले जाए, जैसा खाना बना कर ले जाए। सुबह सुबह निकल रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पर कई किलोमीटर तक कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं है। हम भी सुबह निकले थे 6 बजे और दर्शन करके जैसे ही लौटे 2:30 बज गए थे। 2:30 बजे आकर हमने शहर में खाना खाया, क्योंकि खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और फॉलो करें। वापस हमने नीलकंठ के दर्शन किए, दर्शन करके फिर माता के मंदिर में आकर और माता से आगे लेकर घर के लिए निकल दिए।